राजस्थान में गुर्जर आंदोलन ने ट्रेन के पहियों को रोका। आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पर ही लेटे और बैठे। दिल्ली में मुंबई रेलवे ट्रैक जाम, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर किया कब्जा, फिक्स प्लेटें निकाली। ट्रैक के जाम होने से दिल्ली मुंबई और मुंबई दिल्ली को जाने वाली आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। निजामुद्दीन कोटा जनशताब्दी बांद्रा गोरखपुर अवध एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस को किया गया डाइवर्ट। पश्चिमी रेलवे को एहतियातन कई ट्रेनों का रास्ता बदलना पड़ा है। गुर्जर नेताओं को समझाने की कवायद चल रही है। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए कोटा रेल मंडल अलर्ट मोड पर। आरपीएफ और जीआरपी के 450 जवान ट्रैक और स्टेशन पर तैनात। सवाई माधोपुर से भरतपुर की तरफ जाने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। निजामुद्दीन एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के रूट बदले। भरतपुर के पिलूपुरा गांव से गुजर रही दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर लोग बैठे, आम मुसाफिर परेशान हुए। गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया। प्रदर्शन को देखते हुए 7 ट्रेनों को हिंडौन सिटी बयाना रेलवे रूट पर डाइवर्ट किया गया। गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि उनकी जो भी मांगे सरकार ने पूरी की हैं, उनका खुलासा कर दिया जाए। आंदोलनकारियों ने कहा कि राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना हमारे समाज से आते हैं, वो बताएं कि किन किन मांगों को माना गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट के चलते रोडवेज बसों के पहिए थमे। रोडवेज बसों का कई रास्तों पर संचालन रोक दिया गया। मंगलवार के बिहार में होने वाली वोटिंग से पहले सियासी बयानबाजी जारी। पीएम मोदी के डबल इंजन की सरकार और डबल युवराज वाले बयान पर लालू यादव ने करारा हमला बोला। लालू यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। लालू यादव ने बिहार की नीतीश सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार बताया। लालू यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा, कहा ये डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के वक्त डबल इंजन कहां था। डबल इंजन वाले बयान पर तेजस्वी यादव भी भड़के, कहा नीतीश की विदाई तय है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, ये बहस का मुद्दा जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और ये नीतीश जी को विश्वास हो जाएगा। नहीं, प्रधानमंत्री चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला लगातार जारी। कहा नीतीश पीएम बनने के लिए महागठबंधन से मिला सकते हैं हाथ। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान है। कुल 94 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर पर प्रचार थमा। तीसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर शुरू। बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने फिर मोर्चा संभाला। बिहार में आज 3 रैलियां वाल्मीकि नगर, रक्सौल, सीतामढ़ी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार जारी। तेजस्वी यादव की अररिया, सुपौल, समस्तीपुर समेत अन्य जगहों पर कई रैलियां। हाथरस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में जांच का दिया था फैसला। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर शुरू हुई सियासत। मुस्लिम धर्मगुरुओं और विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू किया। 12 दिसंबर से होगी अयोध्या केंद्र श्रीराम पथ यात्रा। टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत बुकिंग आरसीटीसी से होगी। इस टूर में अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट में श्रीराम से जुड़े तीर्थ स्थल दिखाए जाएंगे। यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन, आवास व दर्शनीय स्थलों तक परिवहन की पूरी व्यवस्था रेलवे द्वारा की जाएगी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर कारगिल शहीदों और कोरोना में जान गंवाने वालों के लिए स्मृति के लिए आकाशदीप जलाए गए। यूपी के बलिया में विधायक को काले झंडे दिखाने वालों को विधायक के समर्थकों ने पीटा। बलिया के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह ने हत्या के आरोपियों के पक्ष में दिया था बयान, जिससे होलकर समाज के लोगों में आक्रोश है।
विधायक को काले झंडे दिखाने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में निजी मुचलके पर छोड़ा गया। यूपी के जालौन में सामने आया छेड़छाड़ करने वाली युवक की पिटाई का एक वीडियो। युवती ने सरेराह उसे जमकर पीटा। वीडियो में दिख रहा युवक कथित तौर पर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है। मामला पुलिस तक पहुंचा और अब कार्रवाई शुरू हुई। पीटने वाले युवक का नाम अनुज मिश्रा बताया जा रहा है। जालौन के उरई की ये घटना है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कमलनाथ ने चुनाव आयोग के एक आदेश के खिलाफ दी है याचिका। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट से नाम हटाने के आदेश को दी गई है चुनौती। चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ के विवादित बयान के चलते चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। कमलनाथ ने कहा, आयोग पार्टी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चुनाव आयोग फैसला बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद अब बेटे कार्तिकेय की भी फिसली जुबान। सीएम शिवराज को बोला पूर्व मुख्यमंत्री। फ्रांस के मामले पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के प्रदर्शन पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के बयान पर विवाद। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा, फ्रांस में जाकर करना चाहिए प्रदर्शन, एमपी में करने से क्या फायदा होगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा, फ्रांस में मुसलमान परेशान हैं, मध्य प्रदेश में नहीं, इसी का नाम तो कट्टरवाद। फ्रांस मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर दिए गए बयान पर रामेश्वर शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। फेसबुक, सोशल मीडिया और फोन पर पाकिस्तान समेत देश के अलग अलग हिस्सों से मिली धमकी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को मिली धमकी पर डीजीपी को लिखा पत्र। रामेश्वर शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई गई। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ की खूबसूरती और बढ़ी। पहाड़ सफेद चादर से ढक गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में सुबह से बर्फबारी के बाद कैलाश और आसपास के इलाकों में 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरी। बंद हुआ मनाली लेह मार्ग। बर्फबारी के चलते फिलहाल सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बिजली आपूर्ति सुबह से बाधित चल रहा है। बर्फबारी को देखते हुए मनाली प्रशासन ने आम जनता से अपील की कि बर्फबारी के चलते मौसम साफ होने तक अटल टनल रोहतांग से आगे का रुख न करें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 82 लाख के पार पहुंची। 24 घंटे में 45,232 नए केस सामने आए। 496 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 75,44,000 से ज्यादा हुई। एक्टिव केस भी घटकर 5,61,000 हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर में 71.61% संक्रमण के मामले कम हुए। मौतों में 70.57% की कमी आई है। आंकड़े भले ही कोरोना में गिरावट दिखा रहे हों, पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि खतरा अभी नहीं टला है। त्योहार के मौसम में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केस में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के अलावा बंगाल और महाराष्ट्र में भी केस ज्यादा आ रहे हैं। रविवार को भी दिल्ली में 5600 से अधिक केस दर्ज किए गए। दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 3.92 लाख पहुंच गई है। कोरोना के मद्देनजर गहलोत सरकार ने दीपावली में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाई। राजस्थान में पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए गए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के फेफड़ों का ट्रांसप्लांट किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस से रांची से चेन्नई पहुंचे। 28 सितंबर को कोरोना से संक्रमित हुए थे। राजधानी दिल्ली की हवा और खराब हुई। वायु प्रदूषण बढ़ा। स्मॉग के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी घटी। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 40% है। जानकारों के मुताबिक रविवार को पराली की वजह से मौसम सबसे ज्यादा खराब हुआ। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम गब्रियस और बोले कि कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया आरोप। ट्रंप का ध्यान अपने अहम की तुष्टि पर ही केंद्रित रहा। कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया।
दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ 63 लाख के पार, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा। इटली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 26,000 से ज्यादा केस मिले। फ्रांस में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, अब तक 4 करोड़ 51 लाख केस। यूपी के मेरठ में अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बरामद किया पटाखों का जखीरा। एक बंद मकान की छत पर सुखाए जा रहे थे पटाखे। यह अवैध फैक्ट्री मेरठ में मवाना के एक बंद मकान में चल रही थी। पटाखा फैक्ट्री का भी मालिक अभी फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए पटाखों की कीमत लाखों में। बता दें कि पुलिस ने इन दिनों अवैध पटाखा बनाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। बारात विदाई के वक्त पटाखों में अचानक लगी आग, धमाका होने से मकान क्षतिग्रस्त, 4 बच्चे समेत 5 लोग घायल। हैदराबाद में बीजेपी नेता के रिश्तेदार के घर से बरामद हुआ 1 करोड़ कैश, हवाला का बताया जा रहा है ये रकम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। चेन्नई में कस्टम विभाग ने 201 ग्राम सोना बरामद किया। पकड़े गए सोने की करीब 10.5 लाख 3 बंडल में बरामद हुआ ये सोना। दिल्ली में आदर्श नगर में रहने वाले सुशील कुमार की याद में मानव श्रृंखला बनाकर दी गई श्रद्धांजलि। 27 अक्टूबर को हुए झगड़े में 3 भाइयों पर पड़ोसियों ने चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें सुशील की मौत हो गई थी। यूपी में औरैया के दिव्यापुर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए पहुंचे न्यूज 24 के एमडी सुधीर शुक्ला। दादा भाई मेमोरियल ट्रस्ट ने कराया है विशाल टूर्नामेंट का आयोजन। इस दौरान सुधीर शुक्ला ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उन्हें समर्पित भाव से खेलने की सलाह दी। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि ऐसे टूर्नामेंट होने से युवाओं की प्रतिभा निखर कर सामने आती है। इस कार्यक्रम को स्वर्गीय स्वदेश चंद्र दुबे और स्वर्गीय अंबिका चरण द्विवेदी के स्मृति में आयोजित किया गया है। आईपीएल में आज दिल्ली और बेंगलुरु के बीच कड़ी टक्कर। प्लेऑफ की दूसरी टीम का होगा फैसला। जीतने वाली टीम पहले क्वालिफायर में मुंबई से भिड़ेगी। चेन्नई ने पंजाब को प्लेऑफ की रेस से किया बाहर। 9 विकेट से केकेआर को किया पस्त। केकेआर ने राजस्थान का किया पत्ता साफ, 60 रनों से रौंद टॉप 4 में कोलकाता। पहली बार महिला आईपीएल को मिला टाइटल, स्पॉन्सर जियो और बीसीसीआई के बीच करार। आईपीएल से संन्यास नहीं लेंगे धोनी, कमेंटेटर से पूछा क्या येलो जर्सी में आपका आखिरी मैच है? धोनी बोले बिल्कुल नहीं। सैमसंग गैलेक्सी M21 को इस साल मार्च में 14,499 रुपए में लॉन्च किया गया है। वहीं आप इसे अमेजॉन सेल में सिर्फ 12,499 रुपए में खरीद सकेंगे। नए स्मार्टफोन की लॉन्च की तैयारी में जुटा वीवो। जानकारी के मुताबिक 5G कनेक्टिविटी वाले इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। रियलमी फेस्टिव डेज सेल का चौथा दिन आज। ग्राहक सिर्फ 4 नवंबर तक उठा सकते हैं इस सेल का फायदा। कंपनी ने सेल की टैगलाइन कनेक्ट फॉर रियल दिवाली रखी। OnePlus 8T में आए नए अपडेट से दूर होगी दिक्कत। पावर कंजम्पशन और गर्म होने की समस्या दूर होगी। साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में भी बदलाव होगा। शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप मित्रो टीवी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर ऐप्स। इस ऐप के जरिए देश के छोटे एप्लीकेशंस को प्रचार में लाने का लक्ष्य। नवंबर महीने के पहले दिन पेट्रोल डीजल के भाव में किसी तरह का बदलाव नहीं। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में रेट्स स्थिर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई वासियों को दी खुशखबरी। गोयल ने कहा मुंबई में शुरू होगा 610 सबअर्बन ट्रेनों का संचालन।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो रेट से जुड़े लोन पर ब्याज की दरों को 7% से घटाकर 6.85% किया। बैंक की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। अहमदाबाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सी प्लेन सेवा को लेकर मिली प्रतिक्रिया। स्पाइस जेट जल्द ही अन्य शहरों में भी इस तरह की सेवाओं को शुरू करने के लिए तैयार। दिवाली के लिए दिल्ली के बाजार तैयार। सदर बाजार में ग्रीन पटाखों की भरमार नजर आई। बाजार में ग्रीन पटाखों की 200 से ज्यादा वैरायटी होने का दावा। पचपन साल के हुए शाहरुख खान, मन्नत के बाहर जुटी फैंस की भीड़। कोरोना की वजह से वर्चुअल तरीके से मनाएंगे बर्थडे। कटरीना कैफ ने कोरोना से बचने के लिए पहना पीपीई किट, एयरपोर्ट पहुंची और देने लगी पोज। कंगना रनौत का यूट्यूबर ध्रुव राठी पर फूटा गुस्सा, बोली झूठ परोसने के लिए भिजवा सकती हूं जेल। बंबई में काबा के बाद अनुभव सिन्हा रोमांटिक भोजपुरी गाना बेबबुनी करेंगे लॉन्च। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक और हिमाकत की। गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम राज्य घोषित किया। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारत सरकार ने भारतीय क्षेत्र में फेरबदल को रिजेक्ट किया। भारत ने कहा लद्दाख के हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग है। भारत ने कहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने कहा पाकिस्तान के अवैध कब्जे का दावा मानवाधिकारों का उल्लंघन। अमेरिका चुनाव में ट्रंप को झटका। एनवाईटी पोल्स में बाइडेन 4 राज्यों में ट्रंप से आगे। एक बार फिर टकराने के मूड में है ओली और प्रचंड। बुलाई अलग अलग बैठक। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य पर संकट। नेपाल में पीएम ओली और प्रचंड के बीच बढ़ा तनाव। बिना सलाह प्रधानमंत्री के फैसलों से नाराज हैं प्रचंड। प्रेजेंटेड बाय सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में। बेरोजगार का